आज मैं आप लोगों को चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री को ट्राइग्नोमेट्री लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है ट्राई धन गोनो धन मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है आपका साइड, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर करना है। दैट इज वी नो दैट, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ट्रायंगल पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि 3 साइड का मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो 3 साइड किस में होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में होते हैं। इसके बाद ट्रायंगल ABC हमने बनाया। इसमें बताया कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने ले लिया है कि एंगल B जो है 90 डिग्री है। इसमें 3 साइड है आपका, एक साइड है पहला AB, दूसरा है BC, तीसरा है आपका AC। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा AC जो होगा उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिससे हम H से डिनोट करते हैं। नीचे वाली साइड को हम बेस ले लेते हैं, जिसे BC डिनोट करते हैं, और इसे हम BC को हम परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर साइड ले लेते हैं, जिसे हम PC डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है। AB बेस BC परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में हम लोगों ने लिया है, बट बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता रहता है। जैसा कि अगर हम एंगल A लेते हैं तो उसके लिए जस्ट सामने की जो साइड BC है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो बची हुई साइड आपकी नेक्स्ट AB वो बेस होगा। मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है वो फिक्स है, वो हाइपोटेन्यूस ही होगा। बट अगर हम एंगल C के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये आपके सामने का AB जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC साइड आपका बेस हो जाएगा, और AC साइड हाइपोटेन्यूस फिक्स है। इसे हम थीटा भी लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम एक फार्मूला पढ़ते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस फार्मूले से हम लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा हम लोगों को सिर्फ याद करने के लिए ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अपनी एक रीड करने के लिए हम लोगों ने अपना एक ट्रिक बनाया है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूस, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको 6 रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन, कास, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये जो हम लोग एंगल्स लेते हैं ये साइन थीटा नहीं है, बल्कि साइन अलग होता है, एंगल के साथ बाद में लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बोला साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, थीटा फाई हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेते हैं। जिससे हम लोगों ने कहा कि साइन थीटा, तो साइन के लिए क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। कास के लिए क्या हो गया बेस अपान हाइपोटेन्यूस। टैन के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस। जस्ट इसी का अपोजिट कॉसिक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, और सेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस अपान बेस, और कॉट थीटा के लिए बेस अपान परपेंडिकुलर। जो मैंने आपको बताया कि इस फार्मूले से हम लोग लर्न करेंगे कि पहला यहाँ से हम लोग देखेंगे साइन कास टैन होता है। तो फर्स्ट रेशियो साइन के लिए, सेकंड रेशियो कास के लिए, थर्ड रेशियो जो लेते हैं टैन के लिए होता है। जस्ट अपोजिट इसका ले लेते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ हम लें, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपान बेस, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये कॉस सेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के लिए हो जाता है।
आपको एक्सरसाइज 8.1 में हमें यही निकालना है कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें कि इसके अनुसार रेशियो क्या होगा उसका। जैसे कभी कभी आपको हो सकता ना मिले कि इन तीनों साइड में से ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, ABC में AB, BC और AC आपके साइड हैं। तीनों साइडों में से अगर मुझे कोई 2 साइड नहीं मालूम है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम तीसरी साइड को फाइंड करते हैं। उसके लिए हम फार्मूला आपको नोट करा दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपका फार्मूला है, इसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसी एक फार्मूले से हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं ट्रांसफ़र करके, जैसे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का। अभी मैंने आपको पीछे ट्रायंगल बताया था कि कोई ट्रायंगल है जैसे ABC है, और इस ABC में मुझे मान लीजिए एक साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, बेस मालूम हो और परपेंडिकुलर मालूम हो, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आपकी तीसरी साइड आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई भी 2 साइड मालूम हो, चाहे हाइपोटेनस बेस मालूम हो, तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.1।